ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 85 150वीं 150 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 149 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं और हम इसका 29वां अभ्यास पढ़ रहे थे। 29वें अभ्यास का कुछ पाठ हमने पढ़ लिया था, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये पुस्तक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखी है, शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से संभाषण और लेखन करना सीखने के लिए। उसी को आधार बना करके इस पुस्तक को इस कोर्स को तैयार किया जा रहा है आप सभी के लिए। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उसमें आप सभी इन कक्षाओं को क्रमानुसार अपने समय की अनुकूलता से जब चाहें तब, जहां चाहें वहां पढ़ सकते हैं और शुद्ध संस्कृत का संभाषण और लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा प्रथम चरण का जो लक्ष्य है, लक्ष्यम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, ये हमारे प्रथम चरण का लक्ष्य है। तो प्रथम चरण के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आसपास के मित्रगणों तक, परिवारी लोगों तक इस चैनल को ले जाएं, जिससे उनको भी पढ़ने का एक अवसर मिले। यहाँ पर कोई शुल्क तो आपसे लिया नहीं जा रहा है, केवल आपको पढ़ना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़िएगा। संस्कृत के अलावा आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रत्येक पाठक से दक्षिणा के रूप में हम निवेदन करते हैं कि प्रत्येक पाठक 1,000 सब्सक्राइबर जोड़ दे। ये दक्षिणा है। देना चाहते दक्षिणा तो सच्ची दक्षिणा तो यही है कि संस्कृत भाषा का प्रचार जिस किसी भी प्रकार से हो सके उसमें सहयोग करना। तो सबसे बड़ा सहयोग तो आपका यही है कि प्रत्येक पाठक यदि 1,000 लोगों को चैनल से जोड़ देता है तो 1,000 में से 100 लोगों ने भी संस्कृत भाषा को सीख लिया, तो ये हमारा पुरुषार्थ और आपका जो चैनल से लोगों को जोड़ना सफल हो जाएगा। संस्कृत माता आपके गांव, आपके घर, आपके आसपास के वातावरण, जो आपका गली मोहल्ला है, वहां तक पहुंच जाएगी। इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इतना अवश्य कीजिएगा। ठीक है।
संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें। वही मैंने आपको निवेदन कर दिया है। ठीक है, चलिएगा अब पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ये अभ्यास हमारा चल रहा था मित्रों, 29वां ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा, और मुख्य रूप से इसमें आया था ये नियम 74-75। ठीक है, ये तत्वा प्रत्यय का नियम। ठीक है, कर अथवा करके, जब किसी क्रिया को करके कोई दूसरी क्रिया करते हैं तो वहां पर तत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसको मोटा सा फिर समझा देता हूं आपको, फिर इसका अभ्यास करेंगे आज। देखिएगा, ये जो प्रत्यय है तत्वा प्रत्यय, ये कहां पर लगता है? जब एक ही कर्ता माने एक ही व्यक्ति दो क्रिया को कर रहा हो, दो क्रिया को करता हो, दो क्रियाओं को, और उनमें से दोनों क्रियाएं क्या होना चाहिए? दोनों क्रियाएं, उनमें एक क्रिया पहले होनी चाहिए, एक क्रिया बाद में होनी चाहिए। ठीक है, जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को करता हो और तो उसमें एक समय में नहीं, दोनों माने एक आगे एक पीछे, तो जो पहले वाली क्रिया है, जो पहले वाली क्रिया है उसको बताने के लिए, जो धातु है उस धातु से कत्वा प्रत्यय लगा देते हैं। ये नियम ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो क्रियाएं होना आवश्यक है और दोनों क्रियाओं को एक ही कर्ता करता हो। ऐसा नहीं कि एक क्रिया को कोई दूसरा कर रहा है, एक क्रिया को कोई दूसरा कर रहा है, वहां नहीं ये काम करेगा। दोनों क्रियाओं को एक ही व्यक्ति करे तो उसमें पहली वाली क्रिया है उसको जब उसको बताने के लिए जो धातु है उससे कत्वा प्रत्यय कर देते हैं। ठीक है, आइएगा, ये हो गया। तो थोड़ा सा कुछ बोर्ड पर आपको बता देता हूं और समझा देता हूं, और क्योंकि आपको कोई भ्रांति ना रहे इसमें। देखिएगा, दो क्रियाएं ठीक है, प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया। ठीक है, और इन दोनों का कर्ता एक होना चाहिए। क्या है? इनका कर्ता ठीक है, ये प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया। तो इस क्रिया से क्या हो जाता है? कत्वा प्रत्यय। अभी हम बता देते हैं और टेबल बना देते हैं आपके लिए पूरा। ठीक है, कर्ता एक ही होना चाहिए, एक कर्ता। जैसे मैं, हम अपना ही ले लेते हैं, मैं खाकर पढ़ता हूं। ठीक है, ये करता है खाना क्रिया एक, दूसरी क्रिया पढ़ना। पहली क्रिया कौन सी है? खाना। दूसरी क्रिया कौन सी है? पढ़ना। मैं खाकर पढ़ता हूं। इन दोनों क्रियाओं को करने वाला यही मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है।
तो पहली क्रिया को बताने के लिए जो धातु आ जाएगी खाद, तो खाद से क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय। यही बताया मैंने आपको। इससे क्या हो जाएगा, खादित्वा। खादित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, खाकर। ठीक है। और ये अव्यय होता है, इसका रूप नहीं चलाया जाता है। पढ़ता है तो वो पढ़ता हूं तो पठा में आ जाएगा, जो भी है इस कर्ता के अनुसार इसका पुरुष और वचन आ जाएगा। ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना, कोई ध्यान नहीं रखना। कर्ता एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि राम खाकर और मैं पढ़ता हूं, ऐसा नहीं होगा। खाने वाला राम है और पढ़ने वाला मैं हूं तो नहीं होगा। फिर कर्ता समान होना चाहिए, दोनों क्रियाओं का एक कर्ता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। और ऐसा ही इसी का नियम एक वो लगा दिया, तो यदि उपसर्ग पूर्व में आ जाएगा तो उस क्त्वा को लेप हो जाता है या हो जाता है, अर्थ जो है वही रहते हैं विशेष। ठीक है। अब आ जाइएगा, अब अभ्यास की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसी पुस्तक के अंदर पीछे क्त्वा प्रत्यंत के रूप बना करके दिए, क्त्वा और लेप के। इनको आप अपनी पुस्तक में ही लिखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जिनको लिखना है वो लिख लेंगे, पर मैं आपको अर्थ बताता जाऊंगा। ठीक है, सबका। देखिएगा, ये इसमें प्रथम कॉलम में धातुएं हैं, यहां पर देखिएगा क्या है, ये धातुओं का कॉलम है, और ये क्त्वा प्रत्यय का है रूप, और ये है उपसर्ग लगा करके उस क्त्वा को यह हो जाता है, लेप हो जाता है, उसका रूप है। ठीक है। अर्थ में थोड़ा अंतर आता है इसमें और इसमें, कोई अधिक अंतर नहीं आता, सामान्य थोड़ा सा अंतर आता है, तो उसको अभी इतना अंतर समझने की आवश्यकता नहीं, जितना समझ में आया उतना काफी है। ठीक है। आप सुनते जाइए, देखते जाइएगा, एक बार फिर अभ्यास करेंगे। अस धातु है, अस का अर्थ होता है होना, तो भूत्वा, भूत्वा माने होकर। क्या है, भूत्वा माने होकर, और सम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संभूय। संभूय माने अच्छी प्रकार से होकर के। आप, आप त्वा, आप माने प्राप्त करके, और प्राप्य, प्राप्य का भी वही अर्थ है, प्राप्त करके। तो यहां प्र लगा दिया, इसके यह हो गया है। इत्वा, इत्वा माने जाकर, और प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ होता है मरकर, है मरकर, शरीर छोड़कर, शरीर छोड़कर चले जाकर, मरकर अर्थ होता है। ईक्ष, ईक्ष का अर्थ तो देखना, तो ईक्षित्वा देख कर, और समीक्ष, समीक्ष का अर्थ है समीक्षा करके। ये उत उपसर्ग लगा दिया, तो डी इसका कत्वा का नहीं बनता, इसका अकेले का प्रयोग नहीं होता है, उत पूर्व का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए इसका क्या बन जाता है, उड्डीय। उड्डीय माने उड़ करके, उड़कर। कूर्द, कूर्द कूदना, कूर्दित्वा कूद कर, और प्रकूर्द्य, प्रकूर्द्य माने और अच्छी प्रकार से कूद कर। क्री, क्री का अर्थ है कृत्वा, क्री का माने करना, और कृत्वा माने करके, और उप लगा दिया, उपकृत्य, उपकृत्य का अर्थ अलग हो जाएगा, उपकार करके, है उपकार करके। कृष, कृष्टवा जोत कर। आकृष्य, आकृष्य का अर्थ होता है खींच कर, ध्यान देंगे, आकृष्य का अर्थ होता है खींच कर, आक माने ध्यान को आकृष्ट करके, ऐसा अर्थ होता है। क्री, क्री का अर्थ होता है विखेरना, फैलाना, तो कीर्त्वा फैला कर। विकीर्य, विकीर्य का अर्थ होता है और अच्छी प्रकार से फैला कर। क्रंद, रोना, तो क्रंदित्वा रोकर। आक्रंद्य,
आक्रंद का अर्थ होता है सब तरफ से रो रो करके, अच्छी प्रकार से रो रो करके। क्री, क्री माने खरीदना होता है, तो क्रीत्वा खरीद कर, और वी लगा देंगे तो विक्रिय, विक्रिय का अर्थ हो जाता है बेक कर। क्रीड, क्रीडित्वा खेल कर। प्रक्रीड्य, ये प्रक्रीड्य डा हलंत है और यह ऐसा है, लिखते हैं। प्रक्रीड्य माने अच्छी प्रकार से खेल कर। क्षिप, क्षिप माने फेंक, फेंकना, क्षिप्वा फेंक कर। प्रक्षिप्य, प्रक्षिप्य माने और अच्छी प्रकार से फेंक कर। खन, और खनित्वा खोद कर। उत्खन्य, उत्खन्य का अर्थ भी है उत्खन, अच्छी प्रकार से खोद कर। गण, गणयित्वा गिन करके। विगणय्य, विगणय्य माने और अच्छी प्रकार से गिन कर। गम, गत्वा जा करके। आगम्य, इसका उल्टा हो जाएगा, लगा दें तो आ करके। ग्राह, ग्रही, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर। संगृह्य इकट्ठा करके, संग्रह करके। ग्रा, घ्रात्वा सूंघ कर। और आघ्राय, आघ्राय का भी वही अर्थ होता है नाक से सूंघ करके, पहचान करके। बहुत सारे प्राणी होते हैं जो नाक से सूंघ करके पहचानते हैं, चींटी है आदि है। चिंत, चिंतयित्वा चिंतन करके। संचित्य, संचिंत्य अच्छी प्रकार से सोच कर, विचार कर। छिद, छित्वा काट करके। उच्छिद्य, उच्छिद्य माने और अच्छी प्रकार से उच्छेदन करके, काट काट करके। और देखिएगा, जी, जित्वा जीत कर। और विजित्य, विजित्य माने विजय करके। ज्या, ज्ञात्वा जान करके। विज्ञाय, जान करके वही अर्थ है, अच्छी प्रकार से जान कर। तन, तनित्वा फैला करके या फैल करके। वितत्य माने अच्छी प्रकार से फैल करके। तुष, तुष्टवा, तुष्टा का अर्थ है तुष्ट होकर के, है तुष्ट माने संतुष्ट होकर के। और संतुष्य, संतुष्य का भी वही अर्थ है संतुष्ट होकर के। त्री, तीर्त्वा तैर करके। उत्तीर्य, उत्तीर्ण माने और अच्छी प्रकार से तैर करके, उत्तीर्ण होकर के, ठीक है। त्यज, त्यक्त्वा छोड़कर। परित्यज्य सब तरफ से छोड़ करके। दा, दत्वा देकर। और आ लगा दिया तो आदाय लेकर, ठीक है। चलिए, और है दिश, दिश, दिश में दिष्टवा, मैं दिष्टवा का अर्थ है दिशा निर्देश दे करके, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। और उपदिश्य, उपदेश दे करके। दोहा, दुग्ध्वा दोह करके। संदोह्य अच्छी प्रकार से दोहन करके। दृश्य, दृष्टवा देख कर। संदृश्य अच्छी प्रकार से अवलोकन करके, देख करके। धा, हित्वा, हित्वा का अर्थ धारण करके। विधाय, विधाय का अर्थ विधान करके।
धाव धावित्वा दौड़ करके, प्रधाव्य अच्छी प्रकार से दौड़ करके, ध्यायी ध्यात्वा ध्यान करके चिंतन करके, संधाय अच्छी प्रकार से ध्यान करके, नम नत्वा नमस्ते करके अथवा नमन करके, ठीक है। प्रणम्य प्रणाम करके, नश नष्ट्वा नष्ट हो करके, विनश्य विनाश हो करके, नी प्लस व्री है, ठीक है। तो यहां पर नी लग गया इसलिए कत्वा का नहीं बनेगा, ठीक है। तो निवृत्त्या निवृत्त निवृत्त होकर के, नीत्वा ले जा करके, आनीय ला करके, नृत नर्तित्वा नाच करके, प्रनृत्य अच्छी प्रकार से नाच करके, पच पक्त्वा पका करके, संपच्य अच्छी प्रकार पका करके या अच्छी प्रकार पक करके, ऐसा दोनों अर्थ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसका भी पक्त्वा का अर्थ में अच्छी प्रकार से पका करके अथवा अच्छी प्रकार से पक करके, दोनों अर्थ होते हैं। पठ पठित्वा पढ़ करके, संपठ्य अच्छी प्रकार से पढ़ करके, पत पतित्वा गिर करके, निपत्य निपत्य माने निश्चित रूप से गिर के, ये अर्थ आएगा, ठीक है। और आ जाइएगा, ये सभी बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये पुस्तक में लिखा हुआ है, परंतु जब तक मैं आपको इनका अर्थ नहीं बताऊंगा तो अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अर्थ बता रहा हूं मुख्य रूप से, ठीक है। आइए, ये है पला, तो परा उपसर्ग है ये, और परा पूर्वक अय धातु है, तो इसका कत्वा का नहीं बनेगा, उपसर्ग हो गया इसलिए। तो पलाय्य, पलाय्य का अर्थ पलायन करके, भागकर पलायन करके। पा तो पीत्वा, इसका अर्थ है पी करके। निपाय, निपाय में निश्चित रूप से पी करके। प्री, तो प्री का अर्थ पूर्त्वा पूर्ण करके, पूरा करके। आपूर्य, आपूर्य का भी अर्थ है पूरी तरह से अच्छी प्रकार से पूरा करके। प्रच्छ पृष्ठवा पूछ करके। संपृच्छ अच्छी प्रकार से पूछ करके। बुद्ध बुद्ध्वा जान करके समझ करके। प्रबुद्ध्या अच्छी प्रकार से जान करके। ब्रू उक्त्वा माने कह करके बोल करके। प्रोच्य माने प्रोच माने अच्छी प्रकार से बता कह करके बोल करके ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से। भक्ष भक्षयित्वा खा करके। संभक्ष्य अच्छी प्रकार से खा करके। भज भक्त्वा भजन करके, अथवा भक्त्वा का बांट करके। ऐसे विभज्य, विभज्य का अर्थ है विभाजन करके, विभाग करके। भाष भाषित्वा बोल करके। संभाष्य यही अच्छी प्रकार संभाषण करके। भेद
भेत्वा माने फोड़ करके, प्रभेद्य अच्छी प्रकार से फोड़ करके, भोज भुक्त्वा खा करके, उपभोज्य उपभोग करके, वस्तुओं को एकदम निकटता से भोग करके, उपभोग करके, तब उपभुज्य, भू भूत्वा हो करके, संभूय संभू माने अच्छी प्रकार से हो करके, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से हो करके या संभव हो करके ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। भ्रम भ्रमित्वा घूम करके, संभ्रम्य अच्छी प्रकार से घूम करके, मन मत्वा मान करके, अनुमत्या अनुमत्य माने किसी ने कुछ कहा है तो उसको बाद में मान करके है, या अनुमति अनुमति अनुमत्य अनुमत्य का यही होते हैं, ठीक है, सहमत हो करके। मिल मिलित्वा मिल करके, सम्मिल्य अच्छी प्रकार से मिल करके, मुच्चा मुक्त्वा छोड़ करके, बेमुच्चा अच्छी प्रकार से छोड़ करके, यज यज्वा यज्ञ करके, सामिज्य अच्छी प्रकार से यज्ञ करके, या तो यात्वा जा करके, ठीक है, प्रयाया वही है अच्छी प्रकार से जा करके, युज युक्त्वा माने युक्त होकर के, प्रयुज्य प्रयुज्य का अर्थ होता प्रयोग करके, प्रयोग होकर ऐसा प्रयुज्य, युद्ध युद्धा युद्ध करके, प्रयुद्ध्या अच्छी प्रकार से युद्ध करके, रक्षा रक्षित्वा रक्षा करके, संरक्ष्या अच्छी प्रकार से संरक्षण करके, रच रचयित्वा माने बना करके, विरचय्य विरचय्य वही है अच्छी प्रकार से विरचना करके, विशिष्ट रचना करके, रभ रब्ध्वा आरंभ करके, आरभ्य आरंभ करके वही अर्थ है, ठीक है। रम रत्वा रमण करके, विरम्य रुक करके, विराम करे, विराम विरम्य रुक करके थोड़ा, रोहा रूढ़वा रूढ़वा में रोहा मच चढ़ करके, चढ़ करके, आरोहिया आरोहण करके, लप लपित्वा लप माने बोल करके, लप लप करना माने वार्तालाप आदि करना, विलप्या विलप्य माने यहां पर आएगा विलाप करके, विलाप दुखी के साथ में अपना रोना रोना ठीक है, विलप्य विलाप करके, लाभा लब्ध्वा प्राप्त करके, उपलभ्य उपलब्ध माने उपलब्ध करके। चलिएगा इधर और आ जाइएगा, एक पंक्ति और है, लिखा लिखित्वा लिख करके, विलिख्या विशिष्ट रूप से लिख करके, लेहा लीढ़वा चाट करके, आलिहिया आलिहिया का भी वही अर्थ अच्छी प्रकार से चाट करके, वादा उदित्वा बोल करके, अनुद्य अनुद्य का अर्थ अनुवाद करके, अनुवाद किसी ने कुछ कहा है उसी बात को अनुवाद करके, वापा उपत्वा वो करके या काट करके, समुप्या अच्छी प्रकार से काट करके या अच्छी प्रकार से बो करके, वसा उषित्वा निवास करके रह करके, और उपोष्या उपोष्य का अर्थ किसी के समीप में रह करके, वाहा ऊढ़वा ढो करके,
प्रोहिया अच्छी प्रकार से ढो करके, ढोकर का अर्थ ले जा करके, ठीक है। विषा, विष, विष धातु है तो विश्वा, विश्वा का माने प्रवेश करना, और प्रविश्य का अर्थ भी प्रवेश करना, दोनों का अर्थ प्रवेश करना ही है, ठीक है। वृता वर्तित्वा माने व्यवहार करके, निवृत्त्या, ये यहां पर ये निवृत्त्या, निवृत्त का अर्थ है हट करके, हट कर, और व्यवहार से हट करके, और वृषा वर्षित्वा वर्ष करके, प्रवृश्य अच्छी प्रकार से वर्ष करके, शम शांतवा शांत होकर के, निशम्य, निशम्य माने निशम्य का अर्थ भी है अच्छी प्रकार से शांत होकर के, शास शिष्टवा शासन करके, अनुशिष्य माने अनुशासन करके, शी शयित्वा सो करके, संशय, संशय का अर्थ हो जाएगा यहां पर संशय करके, अर्थ बदल जाएगा संशय करके। श्री श्रित्वा आश्रय माने सहारा लेकर, आश्रित्य आसरा लेकर के, आश्रय लेकर, श्रु श्रुत्वा सुन करके, संश्रुत्या अच्छी प्रकार से सुन करके, पक्का इसने यही कहा है। सहा सहित्वा सहन करके, संसहिया अच्छी प्रकार से सह करके, चाहे कोई कितनी भी गाली दे दे चुपचाप, ठीक है भाई दे दे गाली, हमारा क्या होगा, मुख तो तुम्हारा ही खराब होगा गाली दो। इतना सहन करके, सिच सिक्त्वा सेचन करके, अभिषिच्य अभिषेक करके, अभिषेक होता है भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं लोग। शिव जी का है, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, और भी बहुत प्रकार के अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक का अर्थ होता है सजा करके, सम्मान करके, प्रतिष्ठा करके। सृजा सृष्टवा सृजन करके, विसृज्य विसृज्य का अर्थ माने विसर्जन करके, सेवा सेवित्वा सेवा करके, निषेव्या अच्छी प्रकार से सेवा करके, माने सेवन करके, निषेव्य निषेवन। स्तु स्तुत्वा स्तुति करके, प्रस्तुत्या प्रस्तुत करके, था स्थित्वा स्थित होकर के, प्रस्थाय प्रस्थान करके, स्पृशा स्पृष्टवा माने छू करके, संस्पृश्य माने अच्छी प्रकार से स्पर्श करके, संस्पर्शन करके, स्मृ स्मृत्वा याद करके, याद करके ये काम कर लेना। ठीक है, याद करके पढ़ लेना पाठ। विस्मृत्या भूल करके भी ये कार्य मत करना। हन्ना हत्वा मार करके, निहत्या पूरी तरह से मार करके, हस हसित्वा हंस करके, विहस्या विहस्य का अर्थ है जोर जोर से हंस करके, हा 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 हा, जैसे योग कराने वाले लोग हंसते हैं। हा हित्वा माने छोड़ करके, विहाय विहाय का अर्थ भी छोड़ करके, हृत्वा हरण करके, प्रहृत्या प्रहार करके, वे का अर्थ होता है बुलाना, तो हूत्वा बुलाकर, और आहूया आहूया का भी वही अर्थ, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये करेंगे तो बुला करके, आह्वान करके। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए, इसका बहुत प्रयोग होता है, ध्यान देंगे।
आज के इन रूपों का शब्दों का अथवा प्रत्यांत शब्दों का अर्थ बताने में ही कक्षा पूर्ण हो गई, परंतु इनका अभ्यास मुझे कराना है बहुत। आपको एक पूरी कक्षा में अभ्यास कराना है मुझे। इसके लिए पूरा समय चाहिए मुझे, 40 मिनट का अभ्यास के लिए। तो आज की कक्षा में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनके अर्थों को अपने मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लें। तत्वा प्रत्यांत का और तत्वा के स्थान में जब उपसर्ग लेप होता है उसका, दोनों समान अर्थ में ही होते हैं, ठीक है। नियम वही है समान वाला, ठीक है। बस इतना ही है, वो रूप यहाँ पर बने हुए हैं। इतने रूप आप यदि थोड़े से दिमाग में रख लेते हैं तो काफी आप संस्कृत का अनुवाद बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसका बहुत प्रयोग होता है, साहित्य में बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज का मैं यही आपको कार्य दूंगा कि यदि आप इस वीडियो को सुन सुन करके कॉपी पर इनको बिना पुस्तक के लिख लेते हैं, और सामने हिंदी का अर्थ भी लिख लीजिएगा। वो मैं बोलता जा रहा हूं, उसको लिखते जाइए धीरे धीरे, रोक रोक करके। तो लिखते लिखते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगली कक्षा में मैं आपको इसमें से पूरा अभ्यास कराऊंगा, कत्वा प्रत्यांत का। पूरी कक्षा में अभ्यास ही चलेगा आपका, और कुछ कार्य नहीं होगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिएगा। तो जो भी नए पाठक जुड़ते हैं अथवा जुड़ेंगे, ये 100 वर्ष के लिए हम कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्रम से ही पढ़ करके कक्षा समझ में आएंगी, वैसे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और जिनके पास पुस्तक नहीं है उस पुस्तक को खरीद लें, जहां से भी आपको मिल जाए। आपके आसपास की दुकानों पर भी मिल सकती है, पुस्तक की दुकानों पर, वहां से ले लें। और नहीं मिलती है तो देववाणी संस्कृतम से आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको उपलब्ध करा देते हैं पुस्तक। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में हम क्या करेंगे बोलो? इन दोनों का नियमों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभ्यास करेंगे, आपको कुछ भी नहीं रटना है, आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत मुझे करनी है। और आपसे अधिक तो मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही है पढ़ाने में, मुझे करनी पड़ती है, ठीक। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।